माँ वैष्णवी, जय माँ महाकाली, हर हर महादेव। आ, सपनों के बारे में आज आपको बताएंगे। देखिए, हम सभी लोग सपने देखते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड में कुछ कीर्तन ऐसा चल रहा है। एक्चुअली पास में एक ओल्ड मैन का डेथ हुआ था, तो कीर्तन दे रहे हैं, ऐसे मुझे आवाज़ आ रहा है। अच्छा, सपनों के बारे में जो हम बताना चाहते हैं कि हर इंसान सपने देखते हैं, हर इंसान को सपना आता है। ठीक है। सपने आते हैं रात के बहुत अलग अलग टाइम पे। हो सकता है मिडनाइट पे, या एंड नाइट पे, या फिर मतलब रात जब शुरू होता है। मतलब सोचिए कि बहुत सारे लोग जल्दी सो जाते हैं या लेट सो जाते हैं, लेकिन सोने के बाद मतलब 9:30 से सुबह होने के मतलब 3-4 बजे अर्ली मॉर्निंग, इस टाइम के अंदर सपने आते हैं। सपने को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स इन अ वेरी सिंपल वे। टाइम क्या है, कौन सा टाइम में सपना आ रहा है, क्या वो सपना बार बार आ रहा है या एक दो बार आया है। तो ये सब कुछ बहुत महत्व रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज अबाउट सपना एंड एवरीथिंग। ठीक है। अच्छा, दोनों एस्पेक्ट में देयर आर मेनी साइंटिफिक कॉज एंड रीज़न। साइकोलॉजिकल बहुत कारण होता है, बहुत कुछ मतलब मन में जो चल रहा है कंटिन्यूअसली, मन का जो स्तर है, लेवल है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, बहुत सारा स्तर होता है मन का। तो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड। क्यों हम लोगों को सपने आते हैं, कैसा सपना आता है एंड ऑल दिस। ठीक है। अच्छा, जो लोग पूजा पाठ करते हैं बहुत, या जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, या सिंपल जस्ट नॉर्मल रहते हैं, या जो लोग बहुत पूजा पाठ में रहते हैं, क्या होता है, जो लोग बहुत 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 पूजा पाठ में रहते हैं, जैसे हम लोग स्पिरिचुअल पर्सन है, सन्यासी, साधु, आध्यात्मिक जो व्यक्ति होते हैं, जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं। ठीक है। दिन में जिन जिन लोगों का घर में बहुत जागृत देव देवी रहते हैं, हर दिन पूजा होता है 2 बार 3 बार, ऐसे मतलब जो लोग बहुत इन्वॉल्व है पूजा पाठ में, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हैव ड्रीम्स इन नाइट अबाउट मेनी थिंग्स, बिकॉज सिग्नल्स, ड्रीम्स के माध्यम से पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है सिग्नल्स हम लोगों को मिलता है। तो ये एक बात है कि सभी लोगों को सपने आते हैं, ज़्यादा कम नॉर्मल है, लेकिन actually dreams are actually, they are reflection of our mind. They are also reflection ki what's going on in our life and what is going to happen in future. So what's going on in our life and what's going to happen in future. तो देखिए, जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई लाइफ, हम नवरात्रि करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, मतलब बहुत तरीके का सपना हमको आता है कभी ना कभी रात में। तो some are good signals, some are alarming signals, like I have to be careful about future from against some people, known people or unknown people, known events or unknown events, like mainly सपने का मेनली मतलब होता है प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है एंड इन फ्यूचर क्या होने वाला है, किस किस जगह पे आपको अलर्ट होना है, किस किस व्यक्ति से आपको अलर्ट होना है, किस किस चीज़ से आपको बहुत सावधानी रखना चाहिए। ठीक है। यूनिवर्स एक्चुअली, गॉड, डिवाइन यूनिवर्स इज गिविंग मैसेज थ्रू योर सपना। मेनली इज व्हाट कंडीशन और स्टेट आर यू इन एट प्रेजेंट। आप एट प्रेजेंट कौन सा स्टेट या कौन सा कंडीशंस में है, आपका आपका लाइफ में अभी एट प्रेजेंट, आपका लाइफ में एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, क्या कंडीशन, क्या स्टेट चल रहा है। अच्छा,
मेनली ये का रीज़न है सपनों के। अच्छा, एक बात आपको बोल दे, भूत प्रेत का सपने बहुत सारे लोगों को आते हैं। बहुत सारे लोगों को भूत प्रेत का सपने आते हैं, बार बार आते हैं, कभी कभी आते हैं। हम लोग एक टर्म्स बहुत फेमिलियर है जो है स्लीप पैरालिसिस। मतलब एक हम लोग को एक पता है कि एक चीज़ पता है कि अगर कोई व्यक्ति सपने में भूत प्रेत देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस टाइम हम डर जाते हैं, स्लीप पैरालिसिस में चले जाते हैं कुछ मोमेंट के लिए, हाथ पैर नहीं हिलता है। इसका मतलब हम लोग को पता है, हम लोग सुने हैं कि अ, हमारे हमारे शरीर के ऊपर वो बैठा है या हमारे ऊपर बैठ के हमको देख रहा है। ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रूव किए हैं, प्रमाण किए हैं, एंड दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग देयर एग्जामिनेशंस एंड एवरीथिंग। तो ये हम लोगों को थोड़ा पता है, सभी लोगों को। मैंने भी बहुत सारा बार मतलब ऐसे स्लीप पैरालिसिस में फेस किए हैं लाइफ में कि भूत प्रेत का जो डरावना सपना आते हैं वो रात को फेस किए हैं हमने, ठीक है। और थोड़ा स्लीप पैरालिसिस में कभी कभी हम चले गए भी थे, ठीक है। फिर नॉर्मल हो गया। अच्छा, देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। आपका एंसेस्टर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। जो एंसेस्टर्स ऑलरेडी मर चुके हैं, वो आपको कुछ सिग्नल्स देना चाह रहे हैं, वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप जिस जगह पे रह रहे हैं, फ्लैट पे या घर पे या भाड़े पे घर पे या खुद का घर है या फ्लैट है, किसी रिलेटिव के घर गए हैं या किसी भी जगह पे आप रह रहे हैं जहाँ आप सोते हैं हर दिन, या किसी जगह पे घूमने गए हैं, किसी जगह पे होटल में आप सॉरी होटल पे आप सो रहे हैं, जिस होटल पे आप गए हैं, या कोई किसी रिलेटिव के घर आप गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको भूत का सपना या डरावना सपना आया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस घर का जो ज़मीन है, जिस ज़मीन के ऊपर वो घर बना है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज और एंटिटीज़ का प्रेजेंस है। वो आपको सिग्नल दे रहा है कि दे आर एक्चुअली प्रेजेंट देयर। अगर ये बार बार हो रहा है, अगर आपके खुद के घर पे या खुद के फ्लैट पे ये बार बार हो रहा है, सेम काइंड ऑफ डरावने ड्रीम आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर रिलेटिव के घर गए, दोस्त के घर गए, किसी जगह घूमने गए, होटल पे आपको अचानक वो फील हुआ, सपने में दिखाई दिया कुछ नेगेटिव एनर्जीज एंड एंटिटीज़ जो भूत प्रेत हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब उस जगह पे उस जगह पे कुछ एनर्जीज है जो आपको दिखाई दिया। अच्छा, तो इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है, साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली, अगर बहुत प्रैक्टिकली आप सोचें, बहुत हॉरर फिल्म्स देख रहे हैं, बहुत दिनों से हॉरर सीरियल देख रहे हैं, हॉरर बहुत सारा पॉडकास्ट होता है या ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है जो हम कान में हेडफोन लगा के हम सुनते हैं, हॉरर स्टोरीज कंटिन्यूसली अगर आप देख रहे हैं। देखिए, हम बोल रहे हैं और ऊपर से कुछ पत्ते गिर रहा है, यहाँ आम का पेड़ है, पेड़ अच्छा नहीं है। हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली के, जय माँ काली के। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम क्रीं कलिकाय नमः, ओम क्रीं कलिकाय नमः, ओम क्रीं कलिकाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। थोड़ा मंत्र जप लिए है, पत्ता गिरा क्योंकि हम उन लोगों के बारे में ही तो बोल रहे हैं, इसीलिए अभी। और डर नहीं लगता लाइफ में कुछ किसी भी बात का डर नहीं लगता, फ्रैंकली टू से। अच्छा, डर क्या, अकेले आए हैं, अकेले रह रहे हैं, अकेले ही जाएंगे एक दिन। तो
हम मतलब क्या बताएं आपको कि हाँ बता रहे कि जो तो अगर कंटिन्यूअसली आप बहुत दिनों से 1-2 हफ्ते से डेली हॉरर कोई सीरियल, हॉरर कोई मूवी, हॉरर कोई ऑडियो आप ऑडियो स्टोरीज आप सुन रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो जो कहानी आप सुन रहे हैं डेली डेली डेली, उसका उसका आपके मन में, दिमाग पे तो इफ़ेक्ट पड़ता है। उसका ही उसका ही रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा सपने में। ये कंफर्म, अगर आप ये कर रहे हैं कि कंटिन्यूअसली 1-2 हफ्ते से सुन रहे हैं हॉरर कोई कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या कोई हॉरर ऑडियो स्टोरीज या मूवीज़ या सीरियल, तो ऑब्वियसली आपको सपने में रिफ्लेक्शन के माध्यम से वही स्टोरीज़ और वही स्टोरीज़ का कुछ सीन, कुछ सिनेरी आपको रिफ्लेक्ट हॉरर सपने में आपको दिखाई देगा। तो ये पक्का कि आपका कंटिन्यूअसली वो सुनने के वजह से हुआ है। अगर ये अलग चीज़ है, अगर सुनने को, अगर ऐसा नहीं है कि आप सुनते नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी आते हैं, कभी कभी आ रहे हैं ऐसा ड्रीम्स सपने में, या कभी ना कभी आते हैं, या फिर कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, what's going on in your house, what's going on actually in your house, because uh, presence of energies like negative energies या positive energies हमेशा रहता है चारों ओर, and they can move freely everywhere anywhere in this world. इस विश्व ब्रह्मांड में बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी सब कुछ रहता है, सब कुछ रहता है, ठीक है। तो पूजा पाठ ठीक ठाक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, घर में ठीक ठाक पूजा पाठ होता है या नहीं होता है, ये आपको देखना होगा। फिर आपके खुद का लाइफस्टाइल जो है, आप क्लीन रहते हैं, आप साफ, आप पूरा क्लीन रहते हैं, आप क्या पूरा देखिए, यहाँ आसपास घर है, लाइट से लोग, हर घर में लोग है, छोटा गार्डन है, फिर भी कुछ सिग्नल दे रहा है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जीज हर जगह रहता है, ठीक है। मुझे डर नहीं लगता, फ्रैंकली टू से, आई एम नॉट प्रूव नहीं कर रहे कि हम बहुत साहसी, ऐसा नहीं, लेकिन हमको और डर नहीं लगता। लाइफ में बहुत कुछ देखे हैं लाइफ में, और किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। अच्छा, लेट्स कम टू द पॉइंट, टॉपिक वर आई वाज सेइंग, टेलिंग। तो घर में पूजा पाठ ठीक ठाक हो रहा है या नहीं हो रहा है, घर का वास्तु ठीक है या नहीं ठीक है, जिस ज़मीन के ऊपर आप घर बनाए हैं, उस ज़मीन का हिस्ट्री, मतलब नया कोई ज़मीन है, किसी से ख़रीदे है, नया फ्लैट या घर जो भी है, तो उसका हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्रीज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज देयर मेनी इयर्स बैक। थोड़ा ऐसा कुछ जान के ही घर बनाना चाहिए, ये मेरा एडवाइस है टू ऑल द व्यूअर्स। यू आर गोइंग टू बाई अ न्यू हाउस, और यू आर गोइंग टू बाई अ न्यू फ्लैट, और या किसी रेंट पे आप जा रहे हैं, थोड़ा ऐसा चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि दिस थिंग लाइक ज़मीन, जिस ज़मीन के ऊपर जिस घर है, और उस घर में आप लोग रह रहे हैं, तो खाते हैं, सोते हैं, उस घर में ही आपका वास है, आपका पूरा लाइफ रिलेटेड होगा उस घर से, ठीक है। योर ओवरऑल फुल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, एवरीथिंग, और सपने तो रिलेटेड है ही, ठीक है। तो ये है नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव ड्रीम्स एंड सपनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, फिर पॉजिटिव सपने भी बहुत होते हैं। देयर आर मेनी सब ड्रीम्स विच आर काइंड ऑफ गिविंग अ मैसेज, ट्राइंग टू गिव अ मैसेज टू यू, कि इस बात पे ध्यान दो, इस बात पे ध्यान दो, प्रेजेंट सिचुएशन ये चल रहा है, इस बात पे ध्यान दो। तो ध्यान, आपका ध्यान जो है, आपका जो ध्यान है, आपका जो क्या बोले, आपका ध्यान जो है, आपका जो अटेंशन है, अटेंशन ड्रॉ कर रहा है कि आपको लाइफ में इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, बिकॉज योर लाइफ इज़ गोइंग इन दिस वे और दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, तो
हर सपना कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं। ये पक्का, ये तो कंफर्म हम लोगों को पता है। तो बहुत बहुत सारा सपने आते हैं। पानी का सपने आते हैं। ऐसा सपना आता है कि हम पानी में नहा रहे हैं या पानी में डूब रहे हैं या फिर पहाड़ के ऊपर घूम रहे हैं या पहाड़ से गिर रहा है। अच्छा, एक बात, अगर हम लोग सपने में खुद को किसी मतलब नेगेटिव पोस्चर में देखें कि हम गिर रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम गिर जाने वाले हैं या फिर हम डूब रहे हैं, ऐसा कोई मतलब हम लोगों का कोई नुकसान हो रहा है अगर हम देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि ड्रीम इज़ ट्राइंग टू अलार्म आस कि सामने खतरा है फ्यूचर में किसी भी तरह का खतरा, फ्रॉम एनी पीपल और फ्रॉम एनी सिचुएशन और इवेंट और हैपनिंग्स। सो हम लोग को अलर्ट होना है और हम लोगों को अपने ऊपर वर्कआउट करना है। मेनली क्या होता है, हम लोग इंसान हैं साधारण, आवर माइंड एंड थॉट्स, हम लोगों का जो मन है, हम लोगों का जो सोच है, जो भावना है, ये मन और भावना, ये दोनों हम लोगों का पूरा लाइफ कवर करते हैं। हम लोग लाइफ में कैसे हैं, हम लोग लाइफ में कैसे चल रहे हैं, हम लोग लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ना होगा, लाइफ में क्या क्या हम लोगों को अचीव करना, लाइफ को कैसे आगे ले जाना है, क्या फील कर रहे हैं, लाइफ कैसे चल रहा है, ये सब कुछ मन और भावनाओं के ऊपर निर्भर करते हैं। मतलब हम लोगों का मन और भावना जैसे होगा वैसे ही हम लोग लाइफ में चलेंगे, चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। ठीक है, तो मन एंड भावना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कनेक्टेड टू एवरीथिंग, टू आवर consciousness, to our every level and stir of consciousness, to our dreams and everything. Very very intensely I want to say that हम लोगों का मन और भावना टोटली कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ठीक है, ड्रीम का जो भी ड्रीम हम लोगों का सपने में रात को आते, मतलब जो भी ड्रीम्स हम लोगों को आते हैं रात में, ठीक है, जो भी ड्रीम्स आते हैं, मच इंटेंसली डीप कनेक्टेड विथ आवर माइंड एंड थॉट्स। ठीक है, ये क्लियर हो जाना। अच्छा, जो लोग बहुत पूजा पाठ में हैं, जो लोग बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है जैसे हम हैं, जो लोग बहुत हम पूजा पाठ करते हैं, दिन में पूरा टाइम पूजा पाठ में स्पेंड कर देते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून बहुत टाइम। ठीक है, तो क्योंकि जिस लोगों के घर में जागृत देव देवी का हर दिन पूजा होता है, वो तो ये तो नॉर्मल है, पूजा तो करना ही होगा, क्योंकि हम लोग खुद स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हैं। तो हम लोगों को मतलब हमारा स्पिरिचुअल जर्नी कैसा चल रहा है, हमारा साधना कैसा चल रहा है, हमारा मेडिटेशन, साधना, ध्यान, स्पिरिचुअल जर्नी, ओवरऑल स्पिरिचुअल जर्नी, साधना कैसे चल रहा है, इसका पूरा हम लोगों को सिग्नल मिलता है। फ्रैंकली आई एम सेइंग दिस टू माई व्लॉग। मतलब बहुत सारा सिग्नल्स मिलता है सपनों में। जैसे नवरात्रि हम मनाते हैं, नवरात्रि 9 दिन होता है, एंड में 9 दिन का एंड में हम लोग कुछ फील कर पाते हैं, कुछ सपनों के माध्यम से बहुत सारा आसपास नेचर में सिग्नल मिलता है कि साधना ठीक ठाक हो रहा है, साधना आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये एक टाइप का सपना है। अच्छा, देखिए आप लोगों को यूट्यूब में ऑब्वियसली बहुत सारा व्लॉग्स में बहुत सारा सपनों का इंटरप्रिटेशन, मैंने मीनिंग ऑफ दिस ड्रीम, मीनिंग ऑफ दैट ड्रीम, ये मिलेगा। हाँ, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा कुछ वीडियोस आप लोगों का मीनिंग सपनों से रेजोनेट करेगा, मीनिंगफुल रहेगा, कुछ मीनिंगफुल रहेगा, कुछ आप लोगों को रेजोनेट करेगा या कुछ इंटरप्रिटेशन रेजोनेट नहीं करेगा। लेकिन कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखिए, जो मैंने शुरू से ही आपको बोल दिया कि माइंड एंड थॉट्स आर मच कनेक्टेड विद द ड्रीम, एंड सपना मतलब ड्रीम एक्चुअली मतलब ट्राइंग टू गेन योर अटेंशन कि वेयर आर यू एट द प्रेजेंट मोमेंट, व्हाट आर योर प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट यू अटेंशन गेन कर रहा है आपके अंदर ही सपना क्रिएट होके रात को आपको ही सपना दिखा रहे हैं,
आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट आर योर एक्चुअल प्रेजेंट स्टेट एंड कंडीशन, व्हाट यू नीड टू डू, किस किस चीज़ के ऊपर लाइफ में ध्यान देना है, स्पेशली लोगों से बच के रहना, सिचुएशन मिसहैप, कुछ ख़राब इवेंट से बच के रहना, ये सब कुछ अटेंशन मतलब ड्रॉ करने के लिए आपको कर रहा है, ठीक है। तो दिस आर द मेन थिंग्स। और सब कुछ नेगेटिव अलार्मिंग नहीं है, बहुत सारा पॉजिटिव सपना है। सोचिए कि आपको बहुत साल पहले एक ड्रीम था, आपका बहुत बहुत साल पहले एक ड्रीम था कि आप ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं, ऐसा गाड़ी चाहते हैं, ऐसा कुछ चाहते हैं लाइफ में, ऐसा आपका लाइफस्टाइल होगा, ऐसा आपका सपना का घर होगा, बंगलो होगा, कार होगा, आपका ऐसा लाइफ पार्टनर होगा, लव होगा, जो भी होगा। पॉजिटिव अगर है वो, तो आपको यूनिवर्स एक ना एक दिन वो देगा ही, और देने से पहले सपना के माध्यम से आपको कुछ सिग्नल देगा, जो मुझे भी मिला है, मिला था, मिल रहा है। इफ़ यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, वांट if you want from your life if you want from your life anything, that universe is going to give you, and that's very 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 true, because मैंने वो फेस किए हैं, मैंने वो फेस कर रहा हूँ मैं अभी भी, ठीक है। एंड इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी ट्रू एंड डिवाइन। अगर आपका जो डिमांड है यूनिवर्स से वो पॉजिटिव है, तो आपको मिलेगा वो। कुछ लोग कुछ नेगेटिव डिमांड्स करते हैं, उन लोगों को मिलते हैं कभी कभी कुछ ना कुछ चीज़, लेकिन कॉन्सिक्वेंस वी हैव टू फेस। वॉट एवर यूनिवर्स गिव्स अस, पॉजिटिव और नेगेटिव, एवरीथिंग वी हैव टू फेस, एवरीथिंग वी हैव टू फेस लाइक यूनिवर्स ने दे दिया, अभी हम लोगों को संभलना पड़ेगा, हम लोगों को उसको लेके क्या करना है, दैट डिपेंड्स ऑन आवर एक्टिविटी, ऑन आवर कर्मा। ओके, सो ये बात सही है कि पीपल आर वेरी पावरफुल, ह्यूमन्स आर वेरी पॉजिटिव एंड वेरी पावरफुल, ठीक है। वॉट एवर वी डिमांड, वॉट एवर कम्स टू आवर माइंड एज अ विश, anything, universe listens that and it gives that, but consequence we have to face that, universe is not going to face that। universe, विश्व ब्रह्मांड बहुत एक्टिव है, we नॉर्मल पीपल कभी कभी समझते हैं, कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। मेरा लाइफ में क्या हुआ है, वॉट एवर आई डिमांडेड फ्रॉम माई लाइफ, whatever the way my life should be, the way my life I want, whatever I want in my life to get. My age is 32, 32, but I am getting still yet everything. मैंने गाना सीखना चाहते थे, पेंटिंग सीखना चाहते थे, बहुत छोटे थे, बहुत ट्राई किए लेकिन नहीं हुआ। बहुत छोटे थे तब गाना नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि बहुत टीचर्स के पास गए थे, बहुत कोशिश किए थे लेकिन नहीं हुआ है। आई वॉज हैविंग अ वेरी बैड इफेक्ट्स ऑन माई माइंड, इन माई माइंड, कि आई यूज टू फील वेरी गुड व्हेन पीपल सिंग वेरी वेल। काश आई कुड ऑल्सो सिंग। Many years back, my age is 32, think about when I was in 1 or class 2 or 3 like that, yeah 5 like that, लेकिन मुझे मिला। 4 years आई एम लर्निंग सॉन्ग और मेरा गला भी बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। पेंटिंग भी थोड़ा सीखे थे, नहीं सीख पाए थे, अभी हो रहा है। वॉट एवर आई डिमांडेड फ्रॉम माई लाइफ, इन अ टाइम आई गॉट दैट, एंड आई बिलीव, एंड सिंस अभी हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आध्यात्मिक जर्नी में हैं, तो आई बिलीव दैट देर इज समथिंग विच स्पार्कल, इट्स लाइक sparkling or shining something, like you wish, you demand, universe listens that, gets connected, and universe gives you that. Mainly positive, everything, every positive demand and wish, anything, others also, ठीक है। So consequence we have to face, that is the main thing, ठीक है। तो
there are many techniques to manifest things which I will share in my other vlogs also. बट बहुत सिंपली हम तो 2 साल इतना स्पिरिचुअल हुए हैं. इतने साल तो स्पिरिचुअल नहीं थे. माई एज इज 32. फ्रॉम 30 आई स्टार्टेड माई स्पिरिचुअल जर्नी. बट उसके पहले 30 ईयर्स तो हम स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन फिर भी सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ है मेरे लाइफ में. लेट हुआ है लेकिन हुआ है. सो ड्रीम्स आर कनेक्टेड विथ एवरी ह्यूमन्स लाइफ वेरी डीप इंटेंसली. नेवर इग्नोर एनी ड्रीम. लेकिन ड्रीम को लेके ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है. ड्रीम को लेके बहुत कुछ सोचना, बैठ जाना, तो क्या हो रहा है ड्रीम में, तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं. थोड़ा यूट्यूब आप थोड़ा कुछ चेक कर सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति से, आध्यात्मिक व्यक्ति से, पुजारी से, या जो एक्सपर्ट है, जो ड्रीम एक्सपर्ट है या स्पिरिचुअल पर्सन, पुजारी, आप लोगों से हैं, जो आप लोगों से कुछ आप ऐसे कुछ लोगों से बात कर सकते हैं कि कंटिन्यूअसली ऐसे क्यों ड्रीम आप देख रहे हैं, ऐसे ड्रीम्स का मतलब क्या होता है. थोड़े थोड़े ऐसे आप बहुत कुछ पूछताछ कर सकते हैं. एंड यू मस्ट डू दैट. ओके. तो ड्रीम्स मतलब एवरीथिंग, गुड बैड पॉजिटिव नेगेटिव, सब कुछ. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो इसका मतलब अलार्मिंग, आपको अलर्ट होने के लिए बोल रहा है. ठीक है. तो ड्रीम्स आर वेरी पावरफुल. दे हैव कनेक्शन विद द यूनिवर्स, दे हैव कनेक्शन विद डिवाइनिटी, they have connection with your house gods, they have a huge connections with your house देव देवी. आपके घर में जो भी इष्ट देव देवी का पूजा होता है, your dreams are connected with them also. They are giving you signals, confirmation. They are giving you signal कि क्या होने वाले है आपके लाइफ में, क्या होने वाले हैं. ओके. सो ड्रीम्स आर दिस. तो आज यहाँ बैठ के थोड़ा ड्रीम्स के बारे में आपको शेयर किया. आई होप आपको थोड़ा बेसिक कुछ आइडियाज़ आया. मुझे ऐसा याद आ रहा है कि एक बार मैंने ड्रीम्स के बारे में व्लॉग किए थे शायद, फिर भी मुझे लगा कि एक बार और व्लॉग हम करें. जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के. ओम क्रीं कलिकाय नमः. जय माँ काली के.